गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे अपने टॉपिक जो है वो नोट मेकिंग से संबंधित होगा। नोट मेकिंग का नोट्स बनाने की बात कर रहा हूँ मैं। नोट्स शायद सबने पहले कभी अपने बुक्स में जो है वो आपने रीड आउट किया होगा। नोट मेकिंग कैसे करते हैं, नोट्स कैसे राइटिंग होगा, किस तरह से हम उसको मेकिंग करें, ये आज अपने इस क्लास से हमें पता चलेगा कि नोट मेकिंग कैसे हो। अब इस नोट मेकिंग जो हेडिंग में आपको बता रहा हूँ कि नोट मेकिंग अपने को एग्ज़ाम में तैयार करना होता है, तो हम लिटरली बात करें कि नोट मेकिंग है क्या। देखिए, अपने जब भी पढ़ते हैं तो कोई बहुत लंबा चौड़ा जो एक विस्तृत जो अध्ययन सामग्री होता है उसको हम संक्षिप्त बनाते हैं। बड़े बड़े पैसेज होते हैं उनका हम जो है वो एब्रीविएशन करते हैं, उन्हें छोटे पॉइंट्स में लिख लेते हैं और फिर उसके बाद में तैयार करना आसान हो जाता है। जैसे आप अपने अन्य जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे जो भी जिन सब्जेक्ट्स का आप जो बुक्स में दिया गया जो सामग्री होता है उस डिटेल्स को आप छोटे पॉइंट्स में बनाते हैं, यानी उन्हें पॉइंट्स में निकाल लेते हैं, तो वही नोट मेकिंग है। आपके आरबीएससी बोर्ड में जो है अपने यहाँ पे नोट्स बनाने के लिए जो है इसका मार्क्स वैल्यू जो रखा गया है, जैसे इसमें 4 मार्क्स का जो स्कीम है वो नोट्स के लिए है और उसके बाद में इसका समरी करना होता है। तो यहाँ पे समराइजिंग करने के लिए यहाँ पे 2 मार्क्स रखे हैं। आफ्टर ऑल इसके मार्क्स जो हैं वो 6 होते हैं और ये नोट मेकिंग में आपको यहाँ पे 4 और +2 वाला जो है स्कीम दिया गया है। तो ये 6 अंक का जो नोट मेकिंग करना होता है, तो विस्तृत सामग्री को आपको संक्षिप्त बनाने का कार्य करना है, वही नोट्स है। नोट्स शब्द आप बहुत टाइम पहले से सुन रखा है कि नोट्स क्या होता है। तो आज हम नोट मेकिंग से संबंधित कुछ बातें जो हैं वो इस क्लास में कर लेते हैं कि कैसे कैसे अपने नोट मेकिंग है वो प्रिपेयर करें, और उसके बाद में हम 1, 2, 3 या 4 जो भी पैसेज हों वो सरल करेंगे। तो आज तो मैं केवल आपको इतना ही बता पाऊंगा इस क्लास में, केवल और केवल कि नोट्स और समरी जो है वो हमें किस ढंग से तैयार करना होता है, एक अच्छा नोट जो है वो कैसे बने, एक अच्छा नोट्स कैसे बनाएं, ये सब जो बात आज इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले ये जानकारी हो कि कोई भी ऐसे जैसे पैसेजिंग की एक बहुत बड़ा पैसेज होता है, 2 से 3 से शब्दों का एक पैसेज होता है और उसमें से आपको वैल्यूएबल पॉइंट्स जो है वो निकालने होते हैं। उन पॉइंट्स को, यानी जो भी मैन पॉइंट्स हैं उनको निकालना होता है और उन्हें ऐसे अपने कई अलग ढंग में विभाजन कर देते हैं। जो मैन होता है मैन सेक्शन में, यानी उसको अलग अलग ढंग से मुख्य जो भाग में रख देते हैं, कईयों को उप भाग में बना लेते हैं, कईयों को उपभाग में बना लेते हैं। खैर, ये बातें जो अभी मैं बता रहा हूँ शायद आपको जब तक प्रैक्टिकली अपने आगे कार्य नहीं करते हैं समझ में नहीं आएगा, लेकिन नोट्स कैसे बनाएं इसके लिए मैं आपको 2 पंक्ति पहले नोट्स बनाने, इट मीन्स इसकी जो बातें हैं वो समझाने से पहले मैं आपको 2 बातें लिखता हूँ, यहाँ पे एक 2-3 लाइन लिखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये कहूँ कि नवभारत स्कूल हैज बिकम a brand name of education. It has $50 स्कॉलर कह दीजिए, टीचर्स एंड 1500 स्टूडेंट्स। Here we found science and arts
सेक्शन आर रनिंग। यहां पे ये दो पंक्ति मैंने लिखी, जैसे लिखा नवभारत स्कूल हैज बिकम ए ब्रांड नेम ऑफ एजुकेशन, इट हैज 50 टीचर्स एंड 1500 स्टूडेंट्स हैव वी फाउंड साइंस एंड आर्ट्स सेक्शन आर रनिंग। यानी एक लंबा चौड़ा ऐसे पैसे चलता जाएगा। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी इतनी सारी लंबी बात, यानी दो पंक्तियों की बात को आप एक पंक्ति में या मात्र शब्दों में कहना चाहे तो कैसे कहेंगे? तो आप ऐसे कहोगे, सीधा सा आप जब इसको बात बताना चाहोगे या आप कोई पॉइंट बनाना चाहोगे तो आप इसको ऐसे बना दो कि नवभारत स्कूल ब्रांड नेम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन को भी आपने ऐसे सॉर्ट कर दिया कि ये लो जी एजुकेशन। फिर आप बताना चाहोगे यहां पे 50 टीचर्स या स्कॉलर्स एंड 1500 स्टूडेंट्स। साइंस एंड आर्ट्स क्लासेस। आपने इतने सारे इतना लंबा जो दो लाइन में लिखा था, जो 20 से 30 शब्दों में था, वो मात्र आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 शब्दों में कर लिया था। इट मीन्स ये जो काफ़ी लंबे शब्दों में था, आपने इसे क्या कर लिया? शॉर्ट कर लिया। यानी आपने इसका नोट्स बना दिया, आपने इसका नोट बना दिया। अब देखो पहले क्या होता है, यहाँ पे जैसे इट हैज़ 50 टीचर्स, तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है 50 टीचर्स। यहाँ पे जो ऐसे लिखा हुआ है तो आप ऐसे भी लिखा हुआ पा सकते हो 1500 ऐसे लिखा हुआ पा सकते हो। पैसेज में ऐसे लिखे पा सकते हो। आपने उसे शॉर्ट कर दिया, जैसे 1500 या 1500 सीधा लिखा हो, जैसा भी हो, बट वर्ड्स में ऐसा हो तो आपने उसे 50 और 1500 ऐसे आपने कर दिया। यहाँ पे जो ए था, कहीं पे कोई प्रीपोजिशन होता है, कहीं पे किसी प्रकार का और ऐसा जो भी कंजक्शन होता है, जो भी आर्टिकल्स होता है, इन सब को आप क्या कर रहे हो? हटाते जा रहे हो। जिन शब्दों की ज़रूरत थी उनको आप लगा रहे हो। जैसे नवभारत स्कूल, हमें इस नेम की ज़रूरत थी। आगे कहा हैज़ बिकम ए ब्रांड, ये हैज़ बिकम हमने क्या कर लिया? हटा दिया। यहाँ पे कितना डाला? ब्रांड नेम ऑफ एजुकेशन। 50 टीचर्स, 1500 स्टूडेंट्स। अब इसमें ये सीधा समझ में आ रहा है कि इस विद्यालय में 50 अध्यापक हैं और 1500 बच्चे हैं। तो ये यहाँ अलग से कोई इट हैज़ वगैरह ये सब जो भी दिया हटा दिया आपने। केवल और केवल मैन ऐसे सेक्शंस को निकाला, फिर उसका कोई अगर उपभाग बनता है तो आपने उपभाग बना दिया। तो इस तरह से ये एक अपना जो है वो नोट्स बनना शुरू हो जाता है। चलो, आपने दो पंक्ति से ये बात तो समझी कि हमें आगे करना क्या होगा, ठीक ऐसे ही कार्य करना होगा। तो हमें कैसे तैयार करना, देखो नोट्स के लिए सबसे पहले तो कुछ ऐसी बातें जो है वो आप लिख लीजिए कि हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स कैसे बनाते हैं, कौन सी बातों का जो है वो हमें ध्यान रखना है। नोट्स बनाने हेतु कुछ प्रमुख बातें या सामान्य जो भी हैं, तो उपयोगी बातें जो हैं ये यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे पहला पॉइंट ऐसे बना लीजिए, नोट्स बनाने हेतु कुछ प्रमुख बातें ऐसे अपने लिखते जाओ। तो स्टूडेंट्स, हमने एक साथ पॉइंट्स लिख लिए हैं कि नोट्स अपने कैसे बनाने हैं, कौन सी बातों का मुख्यतः ध्यान रखना है।
ये सब बातें यहाँ पे जानकारी में आ रही हैं। देखो इन पॉइंट्स को देखिए, हम नोड मैकिंग बनाने का कार्य करेंगे उस समय ये जो अपने जैसे पैसेज आएंगे तो आपको ये सावधानियाँ लेनी है या ध्यान रखना होगा। तो नोड संक्षिप्त रूप में लिखे जाने चाहिए, इट शुड बी ब्रीफ। ये पहली बात कि ये बिल्कुल क्या होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, यानी विस्तारित रूप को ऐसे अपने को संकुचित करना है तो ये संक्षिप्त होने चाहिए। मुख्य बातों को रेखांकित करना चाहिए। जब भी आप पैसेजिंग को रीड आउट कर रहे हो, जैसे जैसे आप पैसेज पढ़ रहे हो केयरफुली पढ़ें, और यहाँ जहाँ भी आपको अच्छा लगे कि ये इस पूरे पैसेज में या इस लाइन में मुख्य बात यहाँ पर है तो आप उसे अंडरलाइन करते जाइए। इसके बाद में नोट्स को नोट फॉर्म में ही लिखना चाहिए। नोट फॉर्म से मेरा मतलब है कि कोई भी लंबी चौड़ी बात हो उसको छोटा संक्षिप्त में करना है, यानी जब पूरा वाक्य लिखा हुआ हो यहाँ से वहाँ तक, यानी फुल स्टॉप तक जो वाक्य लंबा चौड़ा है पूरा ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर में बनाया हुआ, तो ऐसा हमें नहीं, हमें तो फ्रेजेस करना है। यानी आगे वाली बात यही कह रही है कि नोट फॉर्म का मतलब सीधा है कि नोट फॉर्म के अंतर्गत संपूर्ण वाक्य न लिखकर सिर्फ फ्रेजेस में ही मुख्य बातों को लिखा जाता है। तो ये यानी इट शुड नॉट बी रिटन इन फुल सेंटेंस, इट इज रिटन ओनली ए फ्रेजेज। तो यहाँ पे ये केवल और केवल फ्रेजेज में लिखा जाएगा, छोटे छोटे वाक्यों में लिखा जाएगा। इसके बाद में है अध्ययन सामग्री को तार्किक ढंग से विभाजित और उप विभाजित करना चाहिए। अब जो भी बड़ा पैसेज है उसमें हमें देखना है कि कौन से पॉइंट्स यहाँ पे जो है वो मेजर हैं, कौन से इसके नीचे जो है वो इसका एक ब्रांच रखते हैं यानी माइनर है, या यूँ कहें कि सबसेक्शन है, तो वो हमें एक विभाजन करना होता है। तो तार्किक ढंग से विभाजित और उप विभाजित करने का जो कार्य करते हैं। अब मैंने इस नंबर 5 पॉइंट में जो नीचे 2 टाइप की विधियां दी हैं, चाहे तो आप इसे फॉलो कर लीजिए, चाहे यहाँ पे मैंने नंबर 2 पे लिख रखा है इसको फॉलो कर लीजिए। ये 2 में से आप एक जो है वो चुन सकते हैं। जैसे विभाजन करने की बात है कि विभाजन हेतु सामान्यतः निम्न प्रकार की 3 मुख्य विभाजन विधियों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला, जैसे ही आप अभी आपने 2 लाइन शुरुआत में, जब क्लास के शुरुआत में मैंने आपको यहाँ पे दिया था कि नवभारत स्कूल जो है हैज बिकम, ऐसे जो एक सेंटेंस दिया था, और उसमें से हमने जो मेन लाइन थी वो नवभारत स्कूल जो टाइटल था वही था। तो मेन सेक्शन है वो आप किस पॉइंट से बता सकते हो, संख्या से, जैसे 1, 2 और 3 से बता सकते हो। फिर उसके बाद में सब सेक्शन है तो उसे ऐसे आप रोमन वाली संख्या से बता सकते हो। जब भी कोई बड़ा ऐसे पॉइंट निकल के आता है तो उसे आप इस तरह से बता दीजिए। और उसके बाद में अगर उसका भी छोटा रूप है सब सेक्शन, तो उसको भी आप यहाँ पे ABCD से दर्शा सकते हो। तो ये वाली बात, यानी ये मेरा कहने का मतलब है कि जैसे पैसेज चलेगा और उसमें से जो छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको इस तरह से बताए जाते हैं। अच्छा, विभाजनों की अन्य सुविधाजनक विधि भी है, वो है डेसिमल सिस्टम, दशमलव विधि। अब डेसिमल वाले में क्या करते हैं कि मेन सेक्शन को तो ऐसे आप 1 2 3 जैसे यहाँ पे दिखाया गया है वैसे दर्शा सकते हो। फिर सब सेक्शन को यहाँ पे पॉइंट बना करके ये जो यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं 1.2 1.3 ऐसे पॉइंट बना करके बना सकते हो। और अगर इन सब सेक्शन का भी सब सेक्शन है तो 1.1 ऐसे 1.1 ऐसे पॉइंट डेसिमल लगा के कि 1.1 ऐसे आप आगे बढ़ा सकते हो। तो ये सबसे, यानी पूरे एक पैसेज का मेजर पार्ट, या यूँ कहें कि अभी जो नोट मेकिंग की जो प्रमुख बात है, उन प्रमुख बात में सबसे प्रमुख यही है कि आपको पूरे नोट्स में यही काम करना है। इस तरह से ही आपको ये पूरा का पूरा डिजाइन करना होता है। 6 अंक लाने हैं तो आपको ये 4 अंक का पोर्शन जो है वो ठीक ढंग से करना होगा। समरी में 2 अंक होते हैं तो पहले 4 अंक को आपको अच्छी तरह से जो है वो डेकोरेट करने होंगे। ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैन सेक्शन वो है कि आपको कोई भी एक पैसेज पढ़ रहे होते हैं, एक पैराग्राफ में मैन पॉइंट मिले, उनको आप 1 2 3 से, फिर उस मैन पॉइंट की नीचे ब्रांच भी दी गई है तो आप उसे रोमन की ये जो 1 2 यहाँ पे लिखे हैं, फिर उस सब सेक्शन का भी कोई और सब है तो आप उसे ABC से ऐसे समझा सकते हो।
तो ये वाली बातें आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा जी, शब्दों को संक्षिप्त रूप और चिन्हों का स्वतंत्र उपयोग करना चाहिए। अब देखो ये पंक्ति कह रहे हैं कि शब्दों को संक्षिप्त रूप, यानी कोई भी ऐसा बहुत बड़ा वर्ड आया, जैसे ऐसे आ गया गवर्नमेंट, ऐसे लिखा आ गया, गवर्नमेंट शब्द आ गया, आप उसे शॉर्ट कर सकते हो ऐसे GOVT, गवर्नमेंट ऐसे कर सकते हो। यानी आपको यहाँ पे पूरा फुल एक फ्रीडम दिया जाएगा, पूरा स्वतंत्रता रहेगा कि कितना भी लंबा शब्द हो आप उसे चाहे जहाँ डॉट कर सकते हो, ये आपकी स्वतंत्रता है। जैसे ये तो अपने लिए ये तो प्रचलित है कि ऐसे अपने गवर्नमेंट लिखते ही समझ जाते हैं, पर आप चाहे तो जहाँ भी कोई भी ऐसा शब्द लिखा हुआ है वहाँ पे डॉट कर सकते हो। जैसे आप ऐसे एक शब्द ले लेते हैं अपने, ऐसे लिखिए पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन शब्द है, आप इसमें इसे पॉपुलान कर दिया, आपने इसे ऐसे पॉपू एल यहाँ पे डॉट लगा दिया, कहाँ पे भी लगा दीजिए, बाद में आपको इसे फिर से समझाना होता है, फिर से बताना होता है। तो ये वाली बात यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप चाहे जहाँ, जैसे कोई शब्द आ गया इंडस्ट्री, एक लंबा सा शब्द ऐसे लिखा इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री शब्द लिखे, आप इसे अपने मर्जी से क्या करें, संक्षिप्त करें। तो शब्दों को संक्षिप्त रूप है या किन्हीं प्रकार के चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी ऐसे सिंबल आए तो वहां पे सिंबल यूज करें। देखो आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन आदि का प्रयोग कम से कम करें, अथवा अच्छा रहेगा नहीं करें। तो इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। AND है, प्रीपोजिशन जो भी आती है, तो यानी जहाँ नेसेसरी है कि इसका तो करना ही पड़ेगा वहीं पे करें, कम से कम करें और नहीं करना चाहिए। एक पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट नंबर 8 जो है वो ये कहता है, देखो नोट मेकिंग में सिंबल्स का प्रयोग किया जा सकता है। जब भी आपको कोई संख्या दी गई है, किसी प्रकार का आपको कोई ऐसा सिंबल वाला जो वर्ड में दिया गया है, अगर कहीं लेस देन शब्द दिया हुआ है तो आप उस वर्ड को न लिख करके उसका सिंबल लिख दीजिए। ग्रेटर देन दिया है, ग्रेटर देन का सिंबल लिख दीजिए। देयरफॉर, सो का सिंबल लिख दीजिए। सिंस, फॉर या बिकॉज जो भी है उसका सिंबल लिख दीजिए। एडिशन या प्लस शब्द कहीं आपको पैसेज में दिया है तो आपका उसका सिंबल लिख सकते हो। तो आप सिंबल से कार्य कर सकते हो। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन है, आप ये माइनस का चिन्ह जो यहाँ पे है इस तरह से लिख सकते हो, एंड का इस तरह से लिख सकते हो, मल्टीप्लेक्शन का जो आप जानते हो, डिवीजन का आप जानते हो, बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप इस तरह से लिख सकते हो। तो ये शब्द आप जो है नोट मेकिंग में सारे के सारे जो है वो पॉइंट प्रयोग में लोगे कि किस तरह से हमें ये नोट्स बनाने होते हैं। अभी देखो इसमें पॉइंट नंबर जो 9 या जो 8 तक हमने लिखा, तो 9 नंबर में आप ये बात लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 9 में संक्षिप्त किए गए शब्दों का एब्रीविएशन की बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो आप संक्षिप्त करोगे, संक्षिप्त किए गए शब्दों का एक एब्रीविएशन की बनाया जाता है कि आपने एब्रीविएट कौन से किया। एब्रीविएट का मतलब है संक्षिप्त। तो यहाँ पे एब्रीविएशन की बनाई जाती है। जैसे आपने कोई ऐसा शब्द लिखा कि आपने जब नोट बनाए थे उस समय आपने छोटे कोई ऐसे शब्दों को डॉट किया होगा, कहीं ना कहीं आपने शॉर्ट किया होगा। यानी इसमें ऐसे की बनाई जाती है। ऐसे आप ऐसे लाइन बना लो, ऐसे आपको दिया जाता है। आप यहाँ पे ऐसे कहोगे कि ये एब्रीविएशन का एक की है, ऐसे आप एब्रीविएशन की लिखोगे।
फिर जो शब्द आपने एब्रिविएट किए हैं उन्हें वापस बनाने होंगे। जैसे आपने यूँ लिख दिया, कोई ऐसे आपने इंडस ऐसे शब्द लिखा, इट मीन्स शॉर्ट किया होगा जब नोट बनाया, तो जो शॉर्ट बनाए शब्द होते हैं उन्हें वापस आपको ऐसे बताना होता है कि हाँ मैंने इस शब्द के लिए ये शब्द यूज किया था। इस तरह से आपको कोई भी ऐसे, मान लीजिए आपने स्टूडेंट्स ऐसे लिखा, सॉरी आपने यहाँ पे स्टू पे या स्टू, जो भी जहाँ पे भी आपने ऐसे डॉट किया है उसे पूरा बताना होता है, वापस पूरा बताना होगा, खोल करके बताना होता है। ऐसे वापस खोल के बताना होता है कि मैंने इस शब्द को ऐसे लिखना चाहा। ये मैं एग्जाम्पल के लिए ऐसे 2-3 ऐसे शब्द दे रहा हूं कि ऐसे ऐसे आपको लिखना होता है, ऐसे की वापस बनाना होता है। यानी नोट्स का सीधा मतलब है कि नोट्स आप जब बना रहे होते हैं तो नोट्स इस तरह से डिजाइन करें कि ये दोबारा जब है वापस पढ़ने में आ जाए, दोबारा हम इसे वापस विस्तृत बना सकें, ऐसा नोट्स बनाया जाता है। तो ये तो था नोट्स से संबंधित। आप जो है बहुत से ऐसे शब्द होते हैं, जैसे लंबे चौड़े शब्द हों, यहाँ पे ऐसे लिखा हो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आपके पैसेज में कहीं आता है इंपॉर्टेंट पर्सन, ऐसे आ गया तो आप इसे वापस शॉर्ट बनाएंगे तो क्या बना दोगे, वीआईपी ऐसे शब्द बना दोगे। तो जो ऐसे बड़े बड़े, जैसे आपने बहुत सारे WHO अन्य अन्य शब्द ऐसे सुन रखे हैं, बहुत सारे शब्द DRDO ऐसे ऐसे छोट संक्षिप्त जो फॉर्म में आते हैं, नोट फॉर्म में आते हैं, उन्हें वापस जो है वो ऐसे किया जाता है। तो आपको इस एब्रीविएशन की से वापस समझाया जाना होता है कि कैसे ये करें। चलो इसके बाद में हम समरी की भी बात कर लेते हैं कि समरी जो है वो समरी में कौन से पॉइंट शामिल करने चाहिए। समरी भी सीधी सी बात है कि पूरे पैसेज का एक सारांश जो हमें बनाना होता है, तो उसको भी आप यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स समरी की बात करें, समरी इस तरह से करें। समरी में देखो यहाँ पे 8 पॉइंट हमने शामिल कर लिए हैं। 8 ये पॉइंट जो हैं वो आपको ध्यान से देखने हैं। समरी एक्चुअली जो है वो पूरे पैसेज का एक सार है, जो अधिकांश तो अपने शब्दों में ही लिखना होता है, पूरा का पूरा अपने शब्दों में लिखें। अब पूरा जब पैसेज 300 शब्दों का होता है तो आप उसका 1/3 भाग तैयार करें, अपने शब्दों में डिजाइन करें और पूर्ण वाक्यों में। जैसे नोट मेकिंग था तो आपको ये कहा कि इनको वाक्यांश में लिखो, फ्रेज में लिखो। अब ये समरी वाली समय में बात वापस करता हूँ कि जब समरी बनानी है तो ग्रामेटिकली जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना होता है, सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली होता है और एक संपूर्ण वाक्य में होता है। तो देखो कौन सी बात है, सारांश का अर्थ है दिए गए पैसेज को जितना संभव हो सके कम से कम शब्दों में पुनः प्रस्तुत करना। अब कोई भी लंबी चौड़ी स्टोरी है उसको वापस ठीक ढंग से उसी तर्ज में, यानी उसी पूरी कहानी का जो है वो एक सार जो है वो तैयार करके प्रस्तुत करना होता है। हर एक पैराग्राफ का मेन सेंटेंस ढूंढें। जब भी आप समरी बना रहे हैं तो इसमें मुख्य बात कौन सी है, मेन सेंटेंस कौन सा है, वो आप समरी में इन्वॉल्व कर लें। सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं की संक्षिप्त टिप्पणियां जो हैं वो बना लें कि जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जितनी इंफॉर्मेशन है वो आप अपनी समरी में शामिल रखें। सारांश अपने स्वयं के शब्दों में लिखना चाहिए। और अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो आप जो मेन सेंटेंस ढूंढते हो पैसेज में वो आपको यहाँ समरी में अपने शामिल करना होता है। सारांश को इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना चाहिए। तो जो भी आप समरी बना रहे हो, जो भी सारांश बना रहे हो, उसे अप्रत्यक्ष कथन में जो है वो लिखने का कार्य करें, जिससे आपकी समरी अच्छी होगी। यानी जो प्रत्यक्ष, जो भी पैसेज में चलो ऐसे डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ होता है तो उसे आप इनडायरेक्ट में तैयार कर दें।
यानी मैं और हम ऐसे किसी बात पर जो बात चल रही हो या इंडिविजुअल किसी पर्सन पे एक पैराग्राफ या पैसेज दिया गया है, तो आप उसे बाद में इनडायरेक्ट फॉर्म में ले जाएं या प्रेजेंट का पास्ट बना दे, ऐसा जो है वो इनडायरेक्ट फॉर्म है, तो इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखा जाता है। सारांश सामान्यतः मूल पैसेज का लगभग 1/3 होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गई कि 33% के लगभग का हिस्सा जो है वो समरी में शामिल किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड तथा अन्य प्रकार के कठिन वाक्यों को सरल वाक्यों में परिवर्तित करें। अब जो भी पैसेज में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये इस प्रकार के जो हैं वो सेंटेंस जो है वो यूज किए हुए होते हैं, आपको जब भी समरी बनाना है तो सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करके आपको समरी डिजाइन करना है। इसमें आगे कहा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो जो भी आपको पैराग्राफ यानी जब भी समरी बनाए तो पैराग्राफ या जो पैसेज होता है उसमें कोई एक अगर शब्द बनता है यानी किन्हीं भी एकल शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। कोई भी लंबी चौड़ी बात हो तो उसको आप वन वर्ड से भी बता सकते हो। समरी पूर्ण करने के पश्चात टाइटल लिखना होता है। तो यहाँ पे ये बात भी क्लियर रहे कि जब भी हम कोई भी पूरा समरी कर दें तो आपको शीर्षक लिखना है। तो पैसेज का शीर्षक क्या है, ये आप चाहे तो समरी स्टार्ट करें उस समय पहले ऊपर टाइटल दे दीजिए, या फिर पूरी समरी करने के बाद में आपको एक टाइटल देना होता है। ये तो थे अपने कुछ पॉइंट्स से जिनको आपको ठीक से माइंड करना है। अभ्यास कार्य करने से पहले ये चीज़ें देखनी हैं, इनको बार बार देखना है, पढ़ना है कि हमें जब भी समरी डिजाइन करनी है तो कौन सी बातें हमें प्रयोग में लेनी है, कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, नोट्स बनाए तो कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगली क्लास में हम जो है वो पैसेज जो है, मैं आपको पैसेज पूरा तो यहाँ पे एक साथ नहीं दिखा सकता, पर मैं कुछ 10 या 15 लाइन या 5 जो भी लाइन्स मैं यहाँ पे लूँगा उसका मैं नोट्स भी बनाकर बताऊँगा और इसका समरी भी बनाऊँगा। तो अपने बाद में आपके पास घर पर जो है वो आपका बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें से आपको नोट्स बनाने का जो है वो अभ्यास करना है, जिससे आपका ये एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम पेपर के क्वेश्चन नंबर शायद ये जो है वो 10 आता है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11वां क्वेश्चन ये नोट्स और समरी का ही होता है। जो 10वां क्वेश्चन है वो 4 अंक का होगा और 11वां क्वेश्चन 2 अंक का होगा। तो ये 4 और 2 6 अंक का जो है वो नोट मेकिंग और समरी का एक क्वेश्चन होता है। तो इसे सावधानी पूर्वक अपने अभ्यास में लें, किस तरह से ये 6 अंक जो है वो हमें हासिल करने हैं। आप रोजाना अभ्यास करें ताकि ये कार्य सरल हो सके। चलो कल अपने अगले क्लास में इसके कुछ एग्जाम यानी एक पैसेज लेते हैं और उसके नोट्स बनाना सीखते हैं। ओके, थैंक यू।